गुड मॉर्निंग व्यूअर, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मॉम्स स्टडी व्लॉग में। तो आज है 15 फरवरी 2026 और आज है शिवरात्रि। तो आप सभी को मेरे ओर से हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल। और मैं यहाँ पर सुबह सुबह उठ चुकी हूँ थोड़ी जल्दी ही, क्योंकि आज मुझे पूजा करने के लिए भी जाना है। तो सोचिए उससे पहले थोड़ी सी उठ के पढ़ाई की जाए। तो मैं सबसे पहले उठ गई थी और फ्रेश होकर के यहाँ पर मैं झारखंड जीके की कुछ MCQs वगैरह पढ़ रही थी, जो कि मैं पहले पढ़ी हुई थी। एक्चुअली 2 दिन हुआ मुझे बहुत तेज़ सर्दी जुकाम हो गया था, और जिस वजह से मेरा गला दर्द कर रहा था, मैं बोल भी नहीं पा रही थी। अक्सर मुझे सर्दी जुकाम हो ही जाता है, तो इसीलिए मैं ना तो वीडियो शूट की थी और ना तो अपलोड की थी। तो अभी मैं ठीक हूँ, तो इसीलिए मैं अपना स्टडी को फिर कंटिन्यू तो था ही, लेकिन मैं शूट ही नहीं कर पाई थी। तो अभी मैं उठ करके पढ़ाई कर रही हूँ झारखंड जीके की, क्योंकि अब लगभग एग्ज़ाम नज़दीक आने ही वाली है। तो इसलिए मैं लगी हुई हूँ अपना बेस्ट देने के लिए, 100% देने के लिए। बाकी जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं अपना 100% हमेशा देती हूँ और दूँगी भी। मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी और मुझे बाकी का काम भी करना था, तो मैं थोड़ी जल्दी ही उठ गई थी आज। तो इसीलिए सबसे पहले पूरे घर को झाड़ू लगाई, सारा रूम को झाड़ू लगाई। उसके बाद लास्ट में मैं हॉल को झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि पूजा करने जाने से पहले घर का साफ़ सफाई और घर में पूजा करके जाना ही अच्छा होता है। तो इसीलिए मैं झाड़ू लगा करके कंप्लीट कर ही ली थी। और यहाँ पर जितना भी घर का कचरा वगैरह था, सबको मैं बाहर झाड़ू करके निकाली, क्योंकि अभी मैं बहुत जल्दी ही उठ गई थी, तो काम भी मुझे जल्दी करना था। और आज संडे था, तो इसीलिए मेरा पहले से ही डिसाइडेड था कि मैं सब कुछ जल्दी करूँगी, ताकि पूजा करके लौटने में ज़्यादा देर ना हो, क्योंकि हमें दुकान भी खोलनी होती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अभी तक सुबह भी अच्छा से नहीं हुई है और मैं उठ चुकी हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद बारी आई घर को पोछा लगाने की। तो मैं घर में सारी रूम में, हॉल में, किचन सब साफ़ कर चुकी थी, और लास्ट में मुझे बाहर आंगन को धोना था। तो इसीलिए मैं सारा काम अंदर का ख़त्म कर ली, और साथ ही में 2 बाल्टी पानी लाई, और वहीं से मैं अपना आंगन को धो रही थी। इसके अलावा जब मैं किचन को धो ली, उसके बाद किचन में मैं सब्ज़ी बनाने के लिए आलू भी चढ़ा दी थी उबालने के लिए। और उसके साथ साथ मैं आज कुछ और बनाने वाली थी, जो कि मेरा पहले से ही डिसाइडेड था, क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाने में भी बहुत लेट हो जाती है। तो इसीलिए मैं पहले से ही डिसाइड की थी कि आज मैं क्या बनाऊंगी। तो यहाँ पर आलू मेरा उबल चुका था, और मैं उसका सब्ज़ी भी बना ली थी, और ये चावल का पेस्ट भी मैं पीस ली थी, जो कि मैं पूजा करके आऊँगी और उसके बाद बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने किचन भी पूरा साफ़ कर दी थी, और उसके बाद चली गई रिया के पास, रिया को उठाने के लिए कि मैं सारा काम कंप्लीट कर चुकी हूँ, और अभी वो उठेगी और ब्रश करके नहाएगी और चलेंगे हम लोग पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी थी और हम निकल गए थे पूजा करने के लिए। पूजा करके लौट के खाना वाना खा करके मैं चली आई थी दुकान। और आप देख सकते हो यहाँ पर कितना सारा कपड़ा बिखरा हुआ है, जो मुझे अभी समेटना है।
पूजा करके आए। उसके बाद रिया के पापा नाश्ता किए और वो डायरेक्ट दुकान चले आए थे और मुझे दोपहर का खाना बनाना था। खाना बनाई और कुछ कपड़े वगैरह थे उसे भी साफ़ की और उसके बाद जा कर के मैं खाना खा करके दुकान आई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे कपड़े हैं जो मैं कुछ फ़ोल्ड करके रखी हुई हूँ और कुछ फ़ोल्ड कर रही हूँ। यहाँ पर होता क्या है ना, जिस ब्रांड का जो पैकेट होता है वो पैकेट खोजने में ही बहुत दिक्कत हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले कपड़ा सबको मैं समेट लेती हूँ, अच्छे से फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ। उसके बाद जो भी ब्रांड का जो पन्नी रहता है उसे खोज करके फिर से मैं उसे डालती हूँ। को फोल्ड करके पैकेट में डालने के बाद अब बारी है उसका कार्टून में डालना। तो यहाँ पर मैं खोज के सारा कार्टून वगैरह निकाल रही हूँ और सब पन्नी वगैरह में डाला हुआ कपड़ा को फिर पैकेट में डाल करके उसका सही जगह में रख रही हूँ। बाहर रिया के पापा बिज़ी हैं, वो कस्टमर को देख रहे हैं, जो सिलाई वाले जो कस्टमर हैं जो रिपेयरिंग के लिए आते हैं वो, और फिर कुछ नया कपड़ा भी होता है वो भी। आज भी कपड़े 2-3 बिके हुए थे और इसीलिए इतना ज़्यादा फैला हुआ था चारों ओर कपड़ा। तो मैं अंदर में सब समेटने में लगी थी और समेटने में लगभग 1 घंटा तो लग ही जाता है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा कपड़ा बिखरा हुआ था और कस्टमर आते हैं तो उन्हें सारा कुछ डिस्प्ले करना पड़ता है, क्योंकि एक आध दिखाने से कस्टमर खुश नहीं ना होता है। तो इसलिए हमें सारा कुछ खोल के दिखाना पड़ता है, फिर उसे वापस से फिर डालना। एक क्लॉथिंग शॉप का यही एक मेसी काम होता है कि काम बढ़ जाता है। कपड़ा सारा डिस्प्ले करो, फिर फोल्ड करके रखो, फिर और दूसरा कस्टमर आए तो फोल्ड किया हुआ कपड़ा फिर डिस्प्ले करो पूरा और उसके बाद फोल्ड करके रखो। लेकिन जो भी हो करना है और मज़ा तो आता है मुझे कपड़ा फोल्ड करने में और सबको अपने जगह में अरेंज करने में। तो मैं इंजॉय करते हुए काम को करती हूँ। और कभी कभी तो क्या होता है ना कि रिया के पापा होम थिएटर लगाए हुए हैं दुकान में एक छोटा सा, तो वहाँ अपना मोबाइल कनेक्ट करके बाजा बजाते हैं। तो मैं वहाँ बाजा मतलब म्यूज़िक सुनते सुनते काम करती हूँ, तो बहुत इजीली काम हो जाता है, मतलब माइंड फ्रेश हो जाता है। ये नहीं कि इतना सारा काम पड़ा है, प्रेशर वाला काम वैसे में नहीं होता है। मैं म्यूज़िक सुनते सुनते आराम से काम को कर लेती हूँ। कपड़ा फोल्ड करके ख़त्म की और अभी लगभग शाम हो चुकी थी और रिया के पापा रिया के लिए कुछ ऑर्डर किए थे, जो कि 3 व्हील्स बाईसाइकिल है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर वो अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। आप देखिएगा कि ये जो जादू पिक्चर में जो ऋतिक रोशन बाइक जो चलाता है, एक छोटा सा 3 पहियों वाला, उसी टाइप का बाइक रिया कब से लेने के लिए बोल रही थी। तो उसी को रिया के पापा ऑर्डर किए थे और हम लोगों ने रिसीव किया और उसे अनबॉक्सिंग कर रहे थे रिया के लिए। हमें लगता है रिया ये देख करके बहुत खुश होगी। एग्ज़ाम देने दिन हम लोग जब रांची गए थे तो वहाँ पर भी रिया के पापा लेने का जिक्र किए, लेकिन वहाँ पर प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा बोल रहा था दुकानदार, तो हम लोग नहीं लिए। रिया के पापा उसके लिए ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिए।
क्योंकि क्या है ना, बच्चों को मैं ज़्यादा महंगा चीज़ दे दीजिएगा, अभी एक आध दिन चलाएगी कि नहीं, फिर वो पड़ा रहेगा। तो इसीलिए रिया का पापा बोले कि ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। आज शाम को हम आ गए घर। रिया बाईसाइकिल देख कर के बहुत खुश हुई और थोड़ी देर वो राइडिंग भी की। मैं बिठाई उसको पढ़ने के लिए, क्योंकि खेल के साथ थोड़ा पढ़ना भी ज़रूरी है। उसी के साथ साथ मैं भी अपना हिंदी पेपर 2 का भी MCQs कुछ कर रही थी, क्योंकि उसके बाद मुझे जाना होता है रोटी बनाने के लिए। तो जब तक मुझे रिया को पढ़ाना होता है तब तक मैं भी अपना पढ़ाई को साथ ही साथ करते रहती हूँ। तो रिया यहाँ पर बार बार अपने साइकिल की ओर ही देख रही थी। वो अपने बगल में ही साइकिल रखी हुई थी और पढ़ाई कर रही थी। तो मैं बोली तुम उधर मत देखो, डिस्ट्रैक्ट मत हो। फिर क्योंकि मैं आज थक गई थी थोड़ा, बहुत भीड़ थी दुकान में, इसीलिए तो अभी मैं पढ़ रही हूँ झारखंड एक्साइज कांस्टेबल की बुक्स और रिया भी साथ में पढ़ रही है। रात को वो सोई नहीं तो मैं सोची थोड़ा देर और पढ़ लेती हूँ कुछ MCQs वगैरह। तो यहाँ पर मैं दूसरा या फिर तीसरा चैप्टर का MCQ यहीं से पढ़ रही थी। और आज इसी तरह हम लोगों ने शिवरात्रि के दिन पूरी दिन को सेलिब्रेट किया, काम किए, पढ़ाई किए। आई होप आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।